तो आप ज्योतिष में राजनीति को भी लाते हैं? राजनीति की भविष्यवाणियाँ भी करते हैं क्या? जी, मैं राष्ट्र का एकमात्र राजनीतिक भविष्यवक्ता अपने आप को कह सकता हूँ। मेरी अब तक की जितनी भी राजनीतिक भविष्यवाणी की गई वो 100% सत्य हुई है। और ज्योतिष में जिनके डेटा मेरे पास है अच्छे से बड़े-बड़े नेताओं का, उनकी भविष्यवाणी मैंने जितनी भी की वो सत्य निकली। पिछली बार जब भी मैं यहाँ हिमालय की यात्रा पे जाता हूँ तो बहरौड भास्कर में भी मैंने भविष्यवाणी की थी कि आने वाला समय जो है भजनलाल राजस्थान में नया चेहरा आएगा और केंद्र के हिसाब से मुख्यमंत्री नया बनेगा। वो सत्य निकली। इस प्रकार कई राजनीतिक भविष्यवाणी मेरी सत्य निकली है और राजनीतिक मैं अपने आप को राजनीतिक ज्योतिषी पंडित कह सकता हूँ। अभी जैसे भजनलाल जी को 2 साल हो गए, तो ये आगे चलने वाली बात है या कुछ गड़बड़ रहा है? क्या ऐसा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरे हिसाब से 2 साल बाकी रहेंगे, उसके बाद में भजनलाल सरकार का भविष्य खतरे में है। नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है और या फिर बदलाव हो सकता है या विस्तार हो सकता है, पर चुनाव के जब 2 साल रहेंगे, भीतर 2 साल, अंडर 2 साल, उसके बाद बदलाव संभव है, 100% होगा। इसका आधार क्या है? ज्योतिष में जैसे कि भजनलाल जी की कुंडली मेरे पास है, राजस्थान की कुंडली है, तो उसको मैं देख करके ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि बदलाव का समय आएगा, नेतृत्व परिवर्तन का समय आएगा। और भाजपा की जो कुंडली है उसके आधार पे भी मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ। तो कभी मोदी जी की भी देखी क्या? उनका बदलाव का समय कभी आ रहा है या अभी चलेगा? जी, मैं मोदी जी की भविष्यवाणी की थी मैंने कि एनडीए घटक दलों के सहयोग से सरकार बनेगी, 240 सीटें मिलेगी। बिल्कुल 240 सीटें ही मिली है, 100% सत्य निकली है। मोदी जी को कुंडली में राजयोग इतना गजब का बन रहा है कि किसी भी भारत की कुंडली वाले मानव राजनीतिज्ञ की कुंडली में वो राजयोग नहीं है। मोदी जी की कुंडली में 4 ऐसे बड़े राजयोग है, जिसमें प्रमुख राजयोग है पंच महापुरुष राजयोग, जिसमें एक है रोचक नामक महापुरुष राजयोग बन रहा है, जिसे पंच महापुरुष राजयोग कहा जाता है। वो मोदी जी की कुंडली में बन रहा है। इसी के कारण 17वीं, 18वीं और 19वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री बने। आगे आने वाले समय में ये बराबर अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और मोदी जी अपना भविष्य जो है अपने राज्यों के बल पे ही निर्धारित समय के अनुसार चल रहे हैं। ये राजयोगी इनको प्रधानमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री बने और लगातार कंटिन्यूस बनते जा रहे हैं। चाहे इनके कार्यकाल में महंगाई काबू नहीं हो, चाहे भ्रष्टाचार काबू नहीं हुआ, वो नहीं होगा, फिर भी मोदी जी के कुंडली में राजयोग होने के कारण लगातार प्रधानमंत्री बने हैं और आगे पूरा समय निकालेंगे। जैसे जो अभी मोदी जी का समय चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे रिश्ते चल रहे हैं, ट्रंप रोज कुछ भी बोल देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बड़े विवाद पूरे मोदी जी के शासनकाल में इंटरनेशनल स्तर पे चल रहे हैं और ट्रंप बड़े लगातार कुछ ना कुछ हमारे लिए बोलते जा रहे हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे पड़ने वाला है? क्या मोदी कमजोर होगा, भारत कमजोर होगा? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर को देखा जाए तो ट्रंप जो बार बार और भी टैरिफ लगा सकता है, आगे आने वाले समय में फिर भी हमारा भारत सुरक्षित रहेगा। 2025 और 26 में सब कुछ अमेरिका के द्वारा इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाए जाने के बाद में भी हमारा भारत जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2 के प्रतिशत के आधार पे करेगा और सबसे ऊंचे लेवल पे भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी। यह मेरी भविष्यवाणी है। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हमें दूसरे देश जरा अलग दृष्टि से देखेंगे या पॉजिटिव दृष्टि से देखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की कुंडली के आधार पर मोदी जी की, भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष है या राष्ट्र प्रधानमंत्री जी है, दोनों की कुंडली को मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भविष्यवाणी करना संभव होता है। तो मेरे हिसाब से दोनों कुंडलियां मजबूत है, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आएगी। भारत अपने हिसाब से आगे बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल स्तर पर भी भारत का नाम रोशन होगा। स्वर्णिम काल भारत का चल रहा है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है।